हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सीएसआर पर। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साथ ही एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाली ये एक ही क्लास होगी। इस पूरी क्लास के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं और इनका जो रूल्स बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ के उनको हम देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले जितने भी रूल्स हैं पहले उनको हम देखेंगे, फिर उसके बाद में क्लास को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं या इसका मतलब क्या होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पहले देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, जिसे हम मैथ की भाषा बोले या हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है कि इसमें जो छोटी से छोटी संख्या होती हैं, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हैं, जो दी गई संख्या होती हैं, दी गई संख्या होती हैं द्वारा पूर्ण रूप से पूर्णतया विभक्त या विभाजित कर सके, विभक्त हो सके या विभक्त कर सके। ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और ये छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्या को पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर लेती हैं। दूसरा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब इसमें होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या दी हुई है उसे पूर्णतया विभक्त कर सकते हैं, पूर्णतया विभाजित कर सके, पूर्णतया विभाजित कर सके, विभाजित कर दे। ठीक है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह संख्या बड़ी से बड़ी होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देते हैं या उनको काट लेती हैं। एक और है इसी टॉपिक के अंदर, उसका मतलब होता है देखो सहअभाज्य। ये भी इन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या किससे कहते हैं। और एक होती है हमारा, वो होता है अपवर्तक। अपवर्तक संख्या, अपवर्तक का मतलब होता है डिविजर। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, डिविजर। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या यानी कि दो संख्या जिनका मसफ यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो, एक हो, एचसीएफ एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 4 और 7। यहाँ पर 4 और 7 दो संख्या है जिनका एचसीएफ एक है। अभी इनका एचसीएफ एक ही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इनके एचसीएफ एक कैसे हैं कि देखो 4 का भाग 7 के अंदर नहीं जा रहा है और न ही 7 का भाग 4 के अंदर जा रहा है। दोनों के अंदर 4 के अंदर 4 का ही भाग जाएगा और 7 के अंदर 7 का ही भाग जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है। एक और बता दो मैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले लो। 16 है, 19 है। अब देखो 19 के अंदर सिर्फ 19 का ही भाग जाएगा तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि 16 के अंदर 16 का और 19 के अंदर 19 का भाग जाएगा। एक आता है अपवर्तक यानी कि डिविजर। डिविजर क्या होता है, संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। संख्या, कोई संख्या दे रखी है उसमें पूरा पूरा किन किन संख्या का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं, यानी कि अपवर्तक बोलते हैं। एग्जाम्पल बताऊं आपको कि एक एग्जाम्पल है कि 20 का अपवर्तक क्या है, 20 का अपवर्तक क्या है। माना कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि 20 का अपवर्तक क्या है, तो अब 20 का अपवर्तक कौन सी संख्या है जिसमें 20 में पूरा पूरा भाग चला जाए। एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा, देखो 2 का भाग 20 में जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 10 का जाएगा और फिर 10 के बाद में सीधा 20 के अंदर जाएगा। तो 20 का अपवर्तक क्या होगा, 20 का अपवर्तक 2, 4, 5, 10, 20,
क्योंकि 20 जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का जाएगा। तो ये सब इनके क्या हुए, अपवर्तक हुए। ठीक है, अभी एलसीएम और एलसीएम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे बनने वाले जो रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे, एक एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, और सहअभाज्य और अपवर्तक मैं आपको यही दिखा लेता हूँ, इस प्रकार का होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हुए। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर की हम 1 से शुरुआत करते हैं कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 24, 24, 42, 28 का मसफ या सॉरी एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम लसफ इसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, जो संख्या दे रखी है 24, 42, 28 का हमें क्या ज्ञात करना है, लसफ ज्ञात करना है। अब हम ऐसे लसफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोई संख्या अगर अधिक दे रखी हैं, ठीक है, उनको सभी को हम एक साथ में भी इनका लसफ निकाल सकते हैं। नहीं तो पहले क्या करते हैं, 24 का अलग निकालते हैं, 42 का अलग निकालते हैं, 28 का अलग निकालते हैं, फिर उन तीनों में से जो संख्या कॉमन होती हैं उनको हम उठाते हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई करके फिर हमारा क्या होता है, आंसर आता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी फास्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को जो इन दे रखी है संख्या, इनको सबको एक साथ में करेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। जैसे कि 24, 42 और 28 जो संख्या दे रखी हैं, इस संख्या का एक साथ कैसे निकालेंगे, लसफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो संख्या दे रखी हैं 24, 42 और 28, इनका सबसे हम क्या करें, सबको साथ में कॉमन रूप से इनका क्या करते हैं, लसफ निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले इनका छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करते हैं, 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, 42 का आधा हो जाएगा 21, 28 का आधा हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 2 का डिवाइड करते हैं, 12 का हो जाएगा 6, 21 का 21 ही रहेगा, 14 का अगर 7 हो जाता है, फिर हम बात करते हैं 2 का और जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 21 का 21 और 7 का 7। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 3 का भाग जाएगा, 3 के अंदर 1 बार जाएगा, 21 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 7 बार जाएगा और 7 के अंदर तो 7 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम 7 का भाग जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 7 के अंदर 7 का भाग गया 1 हो जाएगा और 1 हो गया। ठीक है, अभी पूरा हो गया हमारी संख्या। अब यहाँ पे दे रखी हैं 2 और 2 और 2, उसके बाद में 3 और 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरी 24 और 24 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 168। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो संख्या दे रखी है अगर हम उनका अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, फिर उनको संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक संख्या बड़ी बन जाएगी और इनकी जो गणना करने की जो विधि है वो गणना हमारी लंबी हो जाएगी। लेकिन इनको शॉर्ट ट्रिक में करते हैं तो इनको क्या करना, पहले कॉमन रूप से इनको डिवाइड कर लेना है, उसके बाद में इनको कॉमन रूप से इनका लसफ निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 168 हमारा क्या हो जाएगा, लसफ हो जाएगा। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन दूसरा है कि क्वेश्चन दे रखा है 42, 56 और 63, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मसफ ज्ञात करना है, मसफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इनका, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 42, 56 और 63, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मसफ ज्ञात करना है। मसफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग लेके इनका कॉमन अंक जो सबसे बड़ा वाला अंक होता है उनको ले लेते हैं, या जो इनमें कॉमन संख्या आती है वो ले लेते हैं। माना कि 42 है, ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 56 दे रखा है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। और दूसरी संख्या दे रखी है 63, इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो इसका हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 21, 21 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से 7 का डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, दूसरा आ रहा है 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28, 28 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 का डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 63, 63 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 21, 21, 21 के अंदर 3 का ही डिवाइड होगा तो 7 होगा और 7 का 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो संख्या दे रखी हैं 42, उनका मान लिखेंगे, फिर 56 का मान लिखेंगे
और उसके बाद में 63 का हम क्या करेंगे, मान लिखेंगे और उसमें जो कॉमन संख्या आ रही है वो उनका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 की जो संख्या किस किस से विभाजित हुई है, 2 × 3 × 7। नेक्स्ट 56 की बात करें तो 2 से विभाजित हुई है, 2 से विभाजित हुई है, 2 से विभाजित हुई है और 7 से विभाजित हुई है। फिर नेक्स्ट 63 की बात करते हैं तो वो 3 × 3 × 7। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन होता है वो हम देख लेते हैं। देखो कॉमन की बात करें तो यहाँ पे 2 दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं दे रखा है। तो इनका हमें मसप निकालना है संख्या का। तो इनमें जो 2 संख्या दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन होगा नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 की। तो 3 दे रखा है और इसमें भी 3 दे रखा है, लेकिन इस 56 वाली संख्या के अंदर 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम ये भी 3 भी कॉमन संख्या में नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 की। तो देखो 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसी से विभाजित हो रहा है और 7 इसी से भी विभाजित हो रहा है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 हमारा फाइनली इनका क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या दे रखी है इनका हमारा एचसीएफ क्या होगा, 7 हमारा इनका आंसर हो गया। ठीक है, जो संख्या दे रखी है उसका हमें मसप निकालना था। ठीक है, महत्तम समावर्तक, इस संख्या का हमने क्या किया, इन सभी का एलसीएम निकाला। फिर उनमें जो कॉमन संख्या दे रखी है उनको उठाया, क्योंकि तीनों के अंदर तीनों का मसप निकालना था, तो तीनों का हमें जो कॉमन थी वो संख्या हमने उठाई और वही हमारा फाइनली क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 7, 2 की घात 4, 2 की घात दे रखी है 3, 2 की घात दे रखा है 11। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, जो संख्या दे रखी है इनका हमें लसप ज्ञात करना है। लसप ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम हमें इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। जो संख्या दे रखी है इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो जो संख्या दे रखी है 2 की घात 7, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 11 का लसप हमें ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लास बड़ी होने वाली है और इस क्लास के अंदर सभी प्रकार के जो क्वेश्चन के जो टाइप बनते हैं वो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने पहले एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा। अभी हम एलसीएम जो संख्या दे रखी हैं घात वाली संख्या का, उस घात वाली संख्या का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है, यहाँ 2 दे रखा है तो यहाँ पे 5 भी आ सकती हैं, घात 7 दे रखी है तो 6 भी आ सकती है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का टाइप समझना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो सीखना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो घात वाली संख्या आ रखी है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो संख्या दे रखी है मूल संख्या एक कॉमन आ रही है। 2 की घात 7 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 11 है। मतलब जो हमारी संख्या दे रखी है मूल वो 2 है और सभी के अंदर कॉमन आ रही है। और उसका हमें अगर एलसीएम निकालना है, उसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें एक ध्यान रखना है कि जो कॉमन संख्या दे रखी है उसमें जो घात दे रखी है उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात किसकी है या कौन सी है वो लिखना है, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात 11 आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 की घात 11। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है। मतलब अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम में ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एलसीएम में बड़ी जो घात दे रखी है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम में जो बड़ी घात दे रखी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक मैं बिनों वाली संख्या दे रखी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 4 नंबर पर। क्वेश्चन है कि 2/5 बटा वाली संख्या ले लेते हैं अभी हम, 3/10 और 7/15। ठीक है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, लसप ज्ञात करना है। लसप हमें क्या ज्ञात करना है, इनका लसप ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन का अलग टाइप है। अभी ये बटा वाली संख्या आई है, बटे वाली संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, लसप ज्ञात करना है। हम मसप भी ज्ञात करेंगे, इनका हम मसप भी ज्ञात करेंगे, लसप भी ज्ञात करेंगे। तो देखो जो बटा वाली संख्या दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं। लसप हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे कि जो संख्या दे रखी है 2/5, ठीक है, 3/10 और 7/15। अब इस संख्या के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, लसप ज्ञात करना है। तो लसप ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो संख्या दे रखी है का लसप ज्ञात करना है या फिर हमें इनका मसप ज्ञात करना है। एक ही टूल से लसप ज्ञात करना और मसप ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इस प्रकार की जो बटा वाली संख्या दे रखी हैं उनका अगर हमें लसप ज्ञात करना है और मसप ज्ञात करना है, उनका हम एक आपको फॉर्मूला बता लेते हैं
कि बटे वाली संख्या अगर हम लसप ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है, जो अंश दे रखा है, अंश बोले तो अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, इतना तो आपको नॉलेज हो गई, अंश बटा हर, ठीक है ना। ये भिन्न होता है, जो 2/5 है उसमें अंश कौन सा हुआ, 2 हुआ, और 5 क्या हुआ, हर हुआ, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लसप ज्ञात करना है, तो अंशों का हमें क्या ज्ञात करना है, अंशों का तो हमें निकालना है लसप, और जो हर दे रखा है उसका हमें ज्ञात करना है मसप, ठीक है, मसप यानी कि एचसीएफ। मतलब लसप अगर आपको ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना है वो संख्या ऊपर लिखो, ऊपर वाली संख्या का हमें वो निकालो। जैसे लसप दे रखा है तो इनका जो अंश दे रखा है संख्या 2 3 5 7, इनका हमें क्या ज्ञात करो, लसप निकाल दो, एचसीएल निकाल दो, एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्या एचसीएफ दे रखी है हर वाली, उसका हमें क्या ज्ञात करो, एचसीएफ निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार अगर हमें मसप ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो अंश दे रखा है अंशों का क्या ज्ञात करेंगे, मसप ज्ञात करेंगे, और हर दे रखा है उसका लसप ज्ञात करेंगे। बस ये एक ट्रिक आप फॉर्मूला आप हिसाब से देख लीजिए, तो ये आपका किसी प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ से अगर ये बटे वाली संख्या का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सरल कर लेते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले बटे वाली संख्या का अगर क्वेश्चन आता है उसका हमें लसप पूछे या मसप पूछे, एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, उनका निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि लसप निकालना है तो लसप हमेशा ऊपर वाली जो अंश दे रखी है उनका लसप निकाल दो, और नीचे वाली की संख्या हर का में मसप निकाल दो। अगर मसप निकालना है तो जो सबसे ऊपर दे रखी है अंश है उनका मसप निकाल दो, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लसप निकाल दो, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 2 3 और 7, 2 3 और 7, इनका हम अगर एलसीएम निकालना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, अंशों का लसप निकालेंगे। ये अंश दे रखे हैं और हर दे रखा है 5 10 और 15, इनका हमें एचसीएफ निकालेंगे। मतलब इनका तो हम एलसीएम निकालेंगे, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6 और 7 42, 5 छंग 42, तो ये हो जाएगा 42, और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, तो 5 इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि इनका लसप नहीं निकाल के हमें इनका मसप निकालना है तो कैसे करते हम, ये जो एचसीएफ है ये इनको ऊपर रखते क्योंकि मसप निकालना है, और एलसीएम नीचे लिखते, यानी कि ऊपर वाली संख्या में हम इनको जो एचसीएफ हो रहा है वो निकालते हैं, फिर इनका नीचे वाली संख्या का लसप निकालते हैं और हमारा फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं लिखावट के तौर पर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि आप समझ रहे बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ पूछ रहा है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि आपको एचसीएफ पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इनका ज्ञात करना है, जो संख्या दे रखी है 24 36 और 28 को पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। मतलब हमें इनका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, कर दे, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था एलसीएम और एचसीएफ का। तो एचसीएफ का फॉर्मूला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 24 36 और 28 से पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो 24 और 36 और 28 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनका मसप ज्ञात करना है। तो देखो आप चाहे तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते, एक एक अलग अलग आप करें एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनकी सब मल्टीप्लाई करेंगे तो गणना लंबी हो जाएगी। एक साथ आप कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24 36 और 28। आपको तो वो संख्या कॉमन लेनी है जो संख्या कॉमन आ रही है। देखो सबसे पहले अगर हम इनका 2 का भाग करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 18 36 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा 28। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा, फिर इनका 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इनका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, लेकिन 9 और 7 होगा नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे संख्या आके अटक जाती हैं, तो रुक जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ तक कॉमन संख्या आती है वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे कॉमन संख्या 2 और 2, और तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली इनका आंसर हो जाएगा। देखो अगर कोई भी संख्या दे रखी है यहाँ 24 26 36 28 और भी 4-5 संख्या डिवीजन के साथ दे रखी हैं
और उनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, जल्दी हो जाएगा और जो गणना करने की तरीका है वो भी अच्छा सरल है और ये फास्ट हो जाते हैं। 24, 36 और 28 का हमने एचसीएफ निकाला। पहले तो इनका 2 से डिवाइड किया तो 12, 18, 14, फिर 2 से डिवाइड किया 6, 9 और 7, फिर इनके अंदर 2 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि 6 का तो हो जाएगा 3, लेकिन 9 का होगा नहीं, 7 का होगा नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 6, 6 का 3 हो जाएगा, 9 का भी 3 हो जाएगा, लेकिन सॉरी 9 का नहीं होगा, 9 का 3 का होगा, 6 का 2 बार होगा, लेकिन 7 का नहीं होगा। फिर इसी प्रकार करेंगे तो ये आगे गणना कॉमन रूप से नहीं होगी। तो यहाँ तक आते ही जो कॉमन रूप में जो संख्या दे रखी है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का हमें लसप, दो संख्याओं का लसप कितना है, 90 है, 90 है, तथा उनका एचसीएफ भी दे रखा है, यानी कि मसप तथा मसप भी दे रखा है, मसप 3 है। ठीक है, और यदि एक संख्या दे रखी है इसमें, यदि एक संख्या दे रखी है उसका मान है 15, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन का जो टाइप है वो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, क्लास शुरू हुई वहाँ से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्या का लसप दे रखा है 90 और उनका मसप दे रखा है 3, और यदि यहाँ पे एक संख्या का मान दे रखा है 15, तो हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। एक मैं आपको ट्रिक बता लेता हूँ, ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ट्रिक हो जाएगी हमारी। देखो कि लसप और मसप बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको ध्यान रखना है कि लसप और मसप की जो मान होता है ना, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मान के बराबर होती है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका लसप 90 है, यहाँ पे लसप 90 है और इनका मसप दे रखा है 3। ठीक है, साथ ही इनकी यदि एक संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है, पहली संख्या ले लेते हैं, पहली संख्या 15 है, तो इनकी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है हमें। तो देखो जो लसप और मसप की गणना का जो मान होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मान की गणना के बराबर होता है। तो इनको कैसे करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि 90 और 90 जो लसप और मसप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 27, 270। ठीक है, फिर इनका मान होना चाहिए 15 इंटू यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे कि उनका मान भी 270 के बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, 270 के अंदर अगर हम 15 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, देखो पहली संख्या अगर हम 15 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या अगर हम 18 इसके मान रखेंगे, 15 और 18 अगर इन मान रखेंगे तो 15 और 18 का मान के अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 270 होगा। और यहाँ पर भी 90 और 3 दे रखा है तो इनका मल्टीप्लाई करके 270 आया। ठीक है, तो देखो 270 और 270 हुआ, कॉमन हुआ संख्या। तो मतलब ट्रिक में दे रखा हूँ, ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि लसप और मसप की जो गणना करते हैं उनका मान होता है वही पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो गणना करते हैं उनके मान के हमेशा बराबर होती हैं। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हमारी दूसरी संख्या, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से हमने वो एचसीएफ निकाला था उसी प्रकार हम एक एलसीएम निकालते हैं कि एक संख्या वह छोटी से छोटी, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि समझ गए होंगे आप, छोटी से छोटी नाम लेते ही आपको समझ आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या यानी कि हम यहाँ ज्ञात करेंगे एलसीएम। ठीक है, ज्ञात करो। जो संख्या दे रखी है 10, 12 और 15 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, या भाग चला जाए, या कट जाए, पूर्णतया विभाजित हो सके। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है 10, 12 और 15, इनका हमें ज्ञात करना है छोटी से छोटी, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, इनको अगर हम कॉमन भी ले सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ दे रखा है 10, 12 और 15। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे।
अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ का 15 होगा नहीं, 15 का 15 जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। फिर यहाँ का 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 का 1 चला जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पूरा कट गया। अभी हम इन संख्या को क्या कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजा 60, यानी कि ये हो जाएगा 60। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको ऐसे एलसीएम नहीं देखे गए, क्वेश्चन में आपको एलसीएम नहीं देगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए या उनको पूर्ण रूप से काट दे या विभाजित कर दे। तो एक साथ इनको कॉमन रूप में लिखना है और फिर इनका एलसीएम निकालना है, ऐसे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याओं का अनुपात, देखो संख्याओं का अनुपात पूछा गया है, 2 संख्याओं का हमें क्या पूछा गया है, अनुपात। क्वेश्चन के अंदर अनुपात का से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, क्या दे रखा है, 3:4 हैं। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि इनका मसप, मतलब इनका मसप दे रखा है, मसप भी दे रखा है। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। मसप दे रखा है 12 हैं, ठीक है। तो जो संख्या दे रखी हैं तो संख्या ज्ञात करो। अब इनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले हमें वो देखो, क्वेश्चन ज्ञात करो कैसे करेंगे। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और यदि इनका मशप यानी कि HCF 12 है, 12 है, तो इनका हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता लेता हूँ छोटी सी, कि जो मशप होता है HCF, जो मशप होता है, मशप हमेशा क्या होता है, पहाड़ा होता है, पहाड़ा होता है। ये आपको भी ट्रिक याद रखनी है। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक के अंतर्गत ये जितने भी मैं नए आपको ये लिखा रहा हूँ रूल्स, ये आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये इनका पहाड़ा होता है मसप, और यहाँ पे अनुपात दे रखा है कि 3:4 और यहाँ पे मसप दे रखा है 12, तो इनका हमें क्या गुणा करना है 12 से, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 12 × 36 और 12 × 4 48। तो ये जो संख्या है इनका ये हो जाएगी हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। मसप पूछा गया है अनुपात के अंदर, तो मसप मतलब होता है पहाड़ा, और जो अनुपात संख्या दे रखी है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस मसप से, तो हमारा फाइनली हमारा संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन का टाइप दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है कि 3 घंटिया जो क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ठीक है, और दे रखा है 40 मिनट 10 मिनट 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल, यानी कि इनका जो दे रखा है अंतराल समय की, वो दे रखा है कि 3 घंटिया जो क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से चले तथा वे 9:20 मिनट पर एक साथ चले, 20 मिनट पर एक साथ चलना शुरू करती हैं या फिर चली, तो वापस कितने बजे के अंतराल या वापस कितने बजे के बाद बजेगी, एक साथ वापस बजेगी, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के बताएंगे कि आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी चाहिए। 3 घंटियाँ दे रखी हैं 10 मिनट 20 मिनट और 40 मिनट, ठीक है, और उनका जो अंतराल है बजने का एक साथ बजती हैं, 9:20 मिनट पर बजती हैं, तो फिर यही एक साथ तीनों घंटियाँ वापस कितने समय के बाद बजेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि तीनों संख्या को वापस दोहराना एक ही साथ, तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जो यहाँ संख्या दे रखी हैं 10, 20 और 40 ये मिनट है, ठीक है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा। फिर उनके बाद में जो एक साथ कितने बजे बजी, 9:20 पे बजी है,
20 मिनट पे बजी है, यहाँ पे एक साथ बजी, तो फिर उनके अंदर जो हम एलसीएम निकालेंगे वो इनके अंदर ऐड करेंगे, तो फिर इसी टाइम के अंदर वो संख्या को ऐड करेंगे मिनट को, तो हमारी जो नेक्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब उस पर हमारे एक साथ वापस घंटियाँ बजेगी। देखो यहाँ पे दे रखी हैं 10, 20 और 40। इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर देखो 10, 20 और 40। ठीक है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 का हो जाएगा 5, 10, 20। 2 से डिवाइड करते हैं, 5 का 5, 10 का हो जाएगा 5 और 20 का हो जाएगा 10। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 और 5। फिर यहाँ इसका हो जाएगा 5। ठीक है, 1, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजा 40, ये हो जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, देखो तो इनका एलसीएम अगर 40 हो गए हैं तो यहाँ पर 9:20 यानी कि 40 मिनट के बाद वापस ये घंटियाँ सब क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी, क्योंकि इनका एलसीएम हमने ज्ञात कर दिया कि ये 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट वाली घंटियाँ 40 मिनट के बाद वापस एक साथ बजेगी। तो इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 40। तो यहाँ वो 9:20 प्लस 40 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 बजे फिक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9:20 पे बजी, वापस 40 मिनट इसके अंदर ऐड किया तो सीधे 10 बजेगा, तो वापस 10 बजे ये जो तीनों घंटियाँ हैं वो तीनों एक साथ बजेगी। मतलब हमें क्वेश्चन को टाइप को समझना चाहिए, प्रश्न को पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि क्वेश्चन एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर इनका हमने एक साथ बजने की जो घंटिया की जो समय का अंतराल था उनके हमने एलसीएम निकाला, फिर उनको इसके अंदर जोड़ा, फिर हमारा जो फाइनली आंसर हो गया 10 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 48 लीटर तथा 56 लीटर और वह 64 लीटर, देखो यहाँ पे 3 डिब्बे दे रखे हैं मात्रा वाले तेल के डिब्बे हैं या किसी प्रकार के डिब्बे हैं, जो डिब्बों की लीटर की जो क्षमता है उनकी संख्या दे रखी है कि उनके पास 3 तेल के डिब्बे हैं, लीटर वाले मात्रा वाले तेल के डिब्बों के एक समान धारिता यानी कि एक समान जो बाहर होने वाली क्षमता है उनके एक समान डिब्बों में वह बंद करना चाहता है, या उन डिब्बों में बंद करे तो कितने डिब्बे बंद करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करना हमें, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम इसी प्रकार के क्वेश्चन ही बनते ज़्यादातर मोस्टली, क्योंकि इजी आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछ ले तो आज के जो 3री 4री क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 56 लीटर और 64 लीटर, ये तीनों तेल के डिब्बे की मात्रा दे रखी है। एक के अंदर 48 लीटर आता है, दूसरा के अंदर 56 लीटर और तीसरे के अंदर 64 लीटर के जो क्षमता है उनकी भरने की वो लीटर की संख्या दे रखी है। और अब इनको क्या करना है, एक समान डिब्बों की संख्या, एक समान डिब्बों की जो माना कि 5 लीटर का है, 6 लीटर का है, 7 लीटर का है, मतलब एक समान लीटर का हमें क्या ज्ञात करना है, इनका डिब्बे बनाने हैं। उस डिब्बों के अंदर मतलब ऐसे कितने डिब्बे जो भर सकते हैं जिसके अंदर इनका तीनों के अंदर चला जाए। तो देखो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो मोस्टली ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये इनका निष्कर्ष निकालना है कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि एक समान धारिता के लिए जो मशप ज्ञात करना पड़ता है, क्या ज्ञात करना पड़ता है, मशप, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। और जो संख्या दे रखी हैं वो है 48, 56 और 64। धारिता का मतलब क्या होता है, जो वेट करते हैं या जो इनको लीटर में तोलते हैं, उनको जो मापने का जो डिब्बा होता है उनको धारिता बोलते हैं। तो 48, 56 और 64 का मशप अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा मशप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हमारा मशप हो जाएगा, यानी कि 8 लीटर का हमारे पास क्या है, एक
धारिता है, एक छोटा सा बर्तन है या पात्र है, उसके माध्यम से हम इन तीनों के अंदर भर सकते हैं। हमने इसके एचसीएफ निकाल दिया। अब हमें इनके क्या ज्ञात करना है, डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई डिब्बे कितने भरेंगे, हमने ये तो मालूम चल गया कि 8 लीटर का अगर हम कोई भी बर्तन लेते हैं तो 8 लीटर से हम 48 के अंदर भी भर लेते हैं, 56 के अंदर भी भर लेते हैं और 64 के अंदर भी एक साथ भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर डिब्बे ज्ञात करने हैं। तो डिब्बे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो डिब्बे ज्ञात करने के लिए ईजी है कि यहाँ पे 48 लीटर, तो इसमें एक में जाएगा, एक में 56 लीटर जाएगा, एक में 64 लीटर जाएगा। और लीटर मापने की जो हमारे पास बर्तन है वो 8-8 लीटर का है। ठीक है, इनको अगर हम काटेंगे तो 8 छंग 48 और इनको काटेंगे तो 8 8 64 और ये हो जाएगा 7, 7 8 56, 8 8 64। ये हमारी डिब्बों की संख्या होगी। इनको अगर हम जोड़ करते हैं तो 7 और 8 और 6 ये हो जाएगा हमारा 21। ये तो 21 तो हम हो गए हमारे डिब्बे। और भरने की जो पात्र हैं, जो धारिता का है माप है, वो है हमारा 8 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इनका आंसर हो गया। कितने डिब्बे हैं, तो 21 डिब्बे की आवश्यकता होगी और धारिता 8 लीटर का होगा। क्वेश्चन में क्या पूछता है वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात किया। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद में हमारा 8 लीटर का जो धारिता आ गई, उसके बाद में अगर डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है तो जो संख्या दे रखी है उसका अगर हम धारिता से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आएगी उनको जोड़ें करेंगे तो हमारे डिब्बों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी, देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सीधे दिमाग में बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसे पूछ रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिससे क्या किया जा रहा है, 12, 15 और 20, 12 और 15 और 20 से अगर हम भाग देते हैं, से हम क्या करते हैं, भाग। और देखो भाग देने पर पूर्णतः तो भाग जाएगा, साथ ही भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक संख्या की दशा में 3 शेषफल भी बचता है। 3 शेषफल भी बचता है। देखो क्वेश्चन का टाइप देखो आप, बचता है, बताओ तो वो संख्या में ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के टाइप में क्या पूछ रहे, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहले तो हमें ये देख लो। ठीक है, फिर जो संख्या दे रखी हैं 12, 15 और 20 से भाग देने पर संख्या क्या दे रखी हैं, 12, 15 और 20, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 3 यहाँ पे शेषफल बचना चाहिए। तो देखो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 का हो जाएगा 6, 15 का 15 हो जाएगा, फिर 20 का हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 15 का 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 का 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया ये और प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 60 हमारा आंसर नहीं है, 60 हमारा एलसीएम आया है। हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे इतना ही नहीं पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके 12, 15, 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर वो हमें फाइनल आंसर नहीं हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमें 3 शेषफल बचना चाहिए। तो एक काम किए, जो 60 दे रखा है उसके अंदर 3 और जोड़ दो, ये शेषफल हो जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर देखो अभी इसी 63 के अंदर अगर हम 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग 5 बार जाएगा, 12 पौने 60 हो जाएगा, फिर भी 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा। 15 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 60 बार कटेगा, फिर भी 3 शेष बचेगा। और 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 60 होगा, फिर भी 3 शेष पर बचेंगे। मतलब प्रत्येक दशा में हमने 3 शेष पर बचाया है। अगर शेष पर बचाना है तो इस प्रकार के से हम जोड़ लेते हैं एलसीएम निकाल के, तो वो जो संख्या आ रही है ये हमारी फाइनली आंसर हो जाएगा। 63 हमारा क्या हो जाएगा, जो इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि 36 यानी कि 36 और 144, 36 और 144, 36 और 144 के मशप यानी कि एचसीएफ के आधे
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन इजी है लेकिन क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है। एचसीएफ के आधे का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को लंबा किया है कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 36 और 144 का जो एचसीएफ है, पहले तो इनका एचसीएफ निकालो, फिर उनका आधा कर दो। क्या कर दो, इनका डिवाइड बाई 2 से आधा कर दो, भाग दे दो, जो मान आएगा वही इनका आंसर हो जाएगा। तो देखो 36 और 144 की जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अगर हम निकालते हैं तो इनका वो क्वेश्चन हो जाएगा 36 का हो जाएगा 36, क्योंकि 36 के एचसीएफ 44 में 100 भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। फिर यहाँ पूछ रहा है कि एचसीएफ के आधे का मान क्या होगा, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे आधा, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो ये हमारा 18 आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हल्का सा इसमें मॉडिफाइड करके उनको बढ़ाया गया है कि जिनके दोनों संख्या दे रखी है उनके एचसीएफ निकालो, फिर उनका आधा कर दो और उनका जो आंसर आता है वो इनका मान है, वो इनका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट दूसरा, कि क्वेश्चन है वही बटा वाला क्वेश्चन है कि 7/9, 14/15 और 21/10, 21/10 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है। देखो जो बटे वाली संख्या दे रखी है उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो उनका जो अंश दे रखा है उनका एचसीएफ ज्ञात कर दो, और जो हर दे रखा है उनका एलसीएम ज्ञात कर दो। मतलब 7, 14 और 21/9, 15 और 10, तो ऊपर का क्या कर दो, एचसीएफ ज्ञात कर दो, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात कर दो। जो संख्या आएगी वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो इनका 7, 14 और 21, देखो 14 और 21 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो 9, 15 और 10, इनका एलसीएम हो जाएगा 9 के अंदर 15 का भी 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 हमारा 7/90, ये हमारा 7/90 ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता तो हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ऊपर लेते और एचसीएफ को नीचे लेते, दोनों पूरी गणना करते, तो वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह, ये क्वेश्चन दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूनतम, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही देख लेना चाहिए। 8, 10 और 12, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे 8, 10 और 12 से विभाजित, यानी कि इन तीनों को संख्या को विभाजित करने पर, क्वेश्चन लंबा बड़ा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपको कि प्रत्येक दशा में क्या बचा है, यहाँ पे प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है, जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष पर बचता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है जो मान है वो 8, 10 और 12 है, इनका हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। फिर यहाँ पे 7 शेष फल बचाना है, तो उनके अंदर हम 7 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो 8, 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, 8, 10 और 12 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 2 से डिवाइड किया 4, 5, 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, 5 और 3, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा 1, 5 और 3, फिर यहाँ से 3 से चला जाएगा, यहाँ 5 से चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 से चला जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 इंटू 5, यानी कि हो जाएगा अपना 120 हमारा ये हो गया एलसीएम। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 भी शेष फल बचना चाहिए, तो इनके अंदर अगर हम 7 और जोड़ देते हैं, चलो 127 हो गया बचे, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, 127 हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो उसका हमने जवाब दे दिया कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी हैं 3 डिजिट, उनका हमने एलसीएम निकाला। फिर उनके अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहा है कि हमें यहाँ पे 7 भी शेष फल बचाना है, तो हमने इसके अंदर 7 ऐड कर लिया, तो 120 और 7 को जोड़े तो 127 हो गया। 127 हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अच्छा टॉपिक है और बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन इनको करने की जो टाइप होती है जो वो बहुत ही ईजी है। कि क्वेश्चन दे रखे हैं कि वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप, वह बड़ी से बड़ी, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। इसमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा चेंजिंग है, ठीक है। 1657 दे रखी हैं, जिससे 1657 और दूसरी एक संख्या दे रखी है वो है हमारी 2037। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर, को भाग दिए जाने पर क्रमशः एक दे रखा है, क्रमशः 6 और 6 तथा 5 शेष बचना चाहिए या शेष बचे। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि इन दोनों जो संख्या दे रखी हैं 1657 और 2037, इनके अंदर हम कौन सी संख्या का भाग देना चाहिए, जिसके अंदर दोनों के अंदर भाग जाने पर जो संख्या आए वो कॉमन आनी चाहिए और उनका मान भी हमें ध्यान रखना है। शेषफल 6 और 5 बचना चाहिए। अगर ऐसी हम गणना करने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो एक मान दे रखा है, संख्या दे रखी है 1657 और एक संख्या दे रखी है 2037, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 1657 वाली संख्या है उसमें क्रमशः 6 तो शेष बचना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 6 अगर इनमें शेष बचता है तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या दे रखी है 2037, उसमें कितना बचना चाहिए, 5 शेष पे बचना चाहिए। इन दोनों को जो शेष बच रहा है उनको माइनस कर लेते हैं। तो ये जो हमारी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा 1651। कितनी हो जाएगी, 1651। और यहाँ पे 2037 में से 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2032, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा इजी हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें इन दोनों संख्या को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात कर लो बस। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो 1651 और 2032 की अगर हम एचसीएफ निकाले तो थोड़ा गणना करने के लिए एक निकाल ले, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा 127 इनका आंसर हो जाएगा। 1651 और 2032 का एचसीएफ निकालेंगे तो 127 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन ने आपको क्या किया, थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बचना चाहिए। तो हमने जो शेष बचा है उसको पहले ही माइनस कर दिया, फिर दोनों की संख्या आ गई। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, कॉमन संख्या करनी है, बड़ी से बड़ी करनी है। तो इसका जो 127 है ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।